हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी विद सीपी सर में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि परागण क्या होता है, अर्थात स्वपरागण और परपरागण को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परपरागण की विधियां, अर्थात वे कौन से कारक हैं, वो कौन से फैक्टर हैं या कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा जो है परपरागण क्रिया संपन्न होती है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं परपरागण की विधियों की ओर। तो परपरागण की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है जैविक विधि या बायोटिक मेथड, और दूसरी विधि है अजैविक विधि या एबायोटिक मेथड। ठीक है। जैविक विधि के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक विधि के अंतर्गत सजीव आते हैं, अर्थात सजीवों के द्वारा जो है परपरागण क्रिया संपन्न होती है। और अजैविक विधि के अंतर्गत निर्जीव आते हैं, अर्थात निर्जीव कारक होंगे, निर्जीव फैक्टर होंगे जिनके द्वारा जो है परपरागण क्रिया संपन्न होगी। पहला हमारा है, पहली विधि है जैविक विधि। तो जैविक विधि के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं जिनके द्वारा जो है, कौन कौन से सजीव कारक आते हैं जिनके द्वारा परपरागण क्रिया संपन्न होती है? तो पहले हमारे हैं कीट और दूसरे हैं जंतु, अर्थात कीटों के द्वारा परपरागण हो सकता है या जंतुओं के द्वारा परपरागण हो सकता है। तो कीटों के द्वारा परपरागण जो होता है उसको हम कीट परागण कहते हैं या एंटोमोफिली कहते हैं, और जंतु के द्वारा होने वाला परपरागण या जंतु परागण जिसको हम जूफिली कहते हैं। तो ये दो कारक है जिनके द्वारा जो है जैविक विधि के द्वारा परपरागण क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है अजैविक विधि या एबायोटिक मेथड। इसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं। निर्जीवों में कौन आते हैं? मुख्यतः वायु और जल, अर्थात वायु के द्वारा परपरागण हो सकता है और जल के द्वारा परपरागण हो सकता है। तो वायु के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाएगा? वायु परागण या एनीमोफिली। और दूसरा है जल परागण, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। ये मुख्य प्रकार से जो है चार जो है कारक हैं, चार फैक्टर हैं जिनकी, या चार प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा जो है परपरागण क्रिया संपन्न होती है। चलते हैं, पहला हमारा टॉपिक है कीट परागण। ठीक है, या पहले हेडिंग हमारी है कीट परागण, अर्थात कीटों के द्वारा जो है कैसे परपरागण क्रिया होती है। तो कीट परागण किसे कहते हैं? कीटों के द्वारा होने वाला परपरागण उसको हम कीट परागण कहते हैं या एंटोमोफिली कहते हैं। और कीटों में मुख्यतः कौन कौन से कीट आते हैं जिनके द्वारा परपरागण क्रिया होती है? मधुमक्खी है, सबसे ज्यादा मधुमक्खियों के द्वारा ही परपरागण क्रिया होती है। अगला है बर, तितली, शलभ आदि जो है कीट जो है परपरागण क्रिया संपन्न कराते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आ जाती है कीट परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसी कौन सी खूबियां, कौन सी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा जो है उनमें जो है परपरागण क्रिया होती है, अर्थात कीटों के द्वारा परपरागण क्रिया होती है। वो कौन सी विशेषता है? तो देखते हैं विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसे पुष्प जिनमें कीटों के द्वारा ही परपरागण क्रिया होती है, उनकी विशेषता है। पहली विशेषता दी गई है कीट परागित जो पुष्प होते हैं समूहों में निकलते हैं। ऐसे पुष्प जो होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है, उनकी ये विशेषता होती है वो समूह में निकलते, गुच्छों में निकलते हैं, जिसके द्वारा कीट उनकी ओर स्वतः जो है आकर्षित हो जाते हैं। उनको दूर से ही दिखाई पड़ते हैं पुष्प की वहां पर पुष्प लगे हुए हैं और वो उसकी ओर चले जाते हैं। जब पुष्प पर कीट पहुंचते हैं तो उनके शरीर में पराग कण चिपक जाते हैं, और वही कीट जब दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो उनके पराग शरीर से चिपके हुए जो पराग कण है वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार परपरागण क्रिया संपन्न हो जाती है। कौन कौन से पुष्प हैं जो गुच्छों में निकलते हैं? सूर्यमुखी है, गेंदा है और सरसों है। ये मुख्यतः जो है गुच्छों में निकलते हैं, जिसके कारण जो है कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला दल पत्र रंगीन व आकार में बड़े होते हैं। ठीक है। ये जो पुष्प होते हैं इनके दल पत्र होते हैं, आपने पढ़ा था पुष्प के चार चक्र होते हैं, दल पत्र, बाह्य दल पत्र और स्त्री केसर और पुंग केसर, ये चार चक्र होते हैं। तो चार चक्रों में से जो रंगीन कलर का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दल पत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर पुष्प एक दिखाया गया है, ये बाह्य दल पत्र है और ये दल पत्र है। ठीक, जिसे करोला कहते हैं। तो करोला जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जिनमें कीटों के द्वारा परपरागण होता है। उनके करोला आकार में बड़े होंगे और रंगीन होंगे, जिसके कारण कीट उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, उनके शरीर से परागकण चिपकते हैं, और वही कीट जब दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, उसी जात के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और उसके शरीर से चिपके जो परागकण होते हैं दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर
गिर जाते हैं या चिपक जाते हैं और इस प्रकार पर परागण क्रिया हो जाती है। एग्जाम्पल में दिया गया सालविया का, तो सालविया के दलपत्र जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। इसी प्रकार सूर्यमुखी के भी जो है बाहर के जो दलपत्र होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। और पुष्प के अन्य भाग जैसे बोगेनविलिया का सहपत्र, मुसैंडा में एक बाह्य दलपत्र और बबूल में पुमंग रंगीन होते हैं। ठीक है, ये पुष्प में 4 चक्र के अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे भाग होते हैं, कुछ ऐसे जो है अवयव होते हैं जिनकी जो विशेषताओं के कारण भी पुष्प की ओर कीट आकर्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है बोगेनविलिया का सहपत्र। जो बोगेनविलिया पुष्प होता है उसका जो सहपत्र होता है, उस सहपत्र ये कहने का मतलब चारों चक्र को छोड़कर एक अतिरिक्त उसमें पत्र निकलता है जिसको हम सहपत्र कहते हैं या ब्रैक्ट बोलते हैं। तो उसका ब्रैक्ट जो होता है वो रंगीन कलर का गुलाबी या सफेद होता है, जिसके कारण जो है कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला मुसेंडा में एक बाह्य दलपत्र। मुसेंडा पौधे का जो पुष्प होता है उसके पुष्प का एक बाह्य दलपत्र, ये जो बाह्य दलपत्र लगे होते हैं हरे रंग के, उसका एक बाह्य दलपत्र वो रंगीन कलर का होता है और आकार में बड़ा होता है, जिसके कारण जो है कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और अगला दिया गया बबूल में पुमंग जो है रंगीन होते हैं। बबूल का जो पुष्प होता है गुच्छों में निकलते हैं और गोल गुच्छे बनाते हैं और डार्क पीले रंग के होते हैं, जिसके कारण जो कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला दिया गया है कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प सुगंध उत्पन्न करते हैं। ठीक, बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार की गंध या सुगंध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया हार श्रृंगार है, ठीक है, रात रानी, चमेली, बेला है आदि। ये जो पुष्प ऐसे हैं जो विशेष सुगंध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और अगला है पुष्प मकरंद स्रावित करते हैं। ठीक है, कुछ पुष्प में नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है। नेक्टर ग्लैंड्स जो है नेक्टर या मकरंद एक मीठा जो है स्वाद का पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसके कारण कीट उनको उसे चूसने के लिए या उन्हें खाने के लिए जो जाते हैं तो उनके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं और परागकण दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं कीटों के द्वारा। तो इस प्रकार जो है कीटों के द्वारा जो है पर परागण क्रिया हो जाती है। किसमें? जैसे कनेर में होता है, सरसों में भी होता है, ठीक है, जिसमें चिपचिपा पदार्थ, मीठे रंग का पदार्थ स्रावित होता रहता है। मधुमक्खियों को देखा होगा तो पराग लेने के लिए जो है सरसों के पुष्प पर जाती हैं, तो सरसों में क्या चूसती हैं? वो नेक्टर जो है मकरंद को जो है चूसती हैं। और जब वो सरसों के पुष्प के अंदर नेक्टर को ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उनके शरीर से उसके पुमंग से, सरसों के पुमंग से परागकण चिपक जाते हैं। और वही मधुमक्खी जब किसी उसी जात के, जैसे सरसों का पौधा था तो सरसों के पौधे के ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर वो मधुमक्खी जब बैठती है तो उसके शरीर में चिपके हुए परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला दिया गया पोस्त के परागकणों को कीट भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है जो पोस्त होता है जिससे अफीम या मार्फिन तैयार की जाती है, तो इस पौधे के पुष्प के परागकणों को जो है कीट पतंगे जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात भोजन के लिए उनको ग्रहण करते हैं। तो जब भोजन के लिए जाते हैं तो उनके शरीर से कुछ परागकण उस शरीर में चिपक भी जाते हैं और वो उनके द्वारा उनके शरीर से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं। अगला दिया गया गूलर, अंजीर, पीपल आदि के जो पुष्प क्रम होते हैं वो कुछ विशेष संरचना तैयार करते हैं या विशेष पुष्प क्रम बनाते हैं, जिसके द्वारा जो है उनमें कीटों के द्वारा ही पर परागण क्रिया संपन्न हो पाती है। और इसकी चर्चा अभी हम आगे एग्जाम्पल के रूप में करेंगे, अंजीर में कैसे जो है कीट परागण होता है। अगला दिया गया औक के जो है परागकण होते हैं पॉलिनिया बनाते हैं, अर्थात जो आक का पुष्प होता है, आक के पौधे का पुष्प होता है, उसके पुंकेसर या परागकोश से निकलने वाले परागकण वो एक समूह बना लेते हैं जिसको हम पॉलिनिया कहते हैं, ठीक है। और जब कोई जो है कीट आक के पुष्प में जाता है तो उसके शरीर से परागकणों का समूह अर्थात पॉलिनिया चिपक जाता है और वो पॉलिनिया के रूप में परागकण कीट के द्वारा दूसरे आक के जो है पौधे पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो है क्या हो जाता है? पर परागण क्रिया कीटों के द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं थी कीटों के द्वारा होने वाले
या कीट परागित पुष्पों की विशेषता थी, जिसके द्वारा कीटों के द्वारा उनमें परागण पर परागण क्रिया संपन्न होती है। अब चलते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कैसे जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। तो पहला उदाहरण दिया गया साल्विया में कीट परागण। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है कीट परागण के उदाहरण। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं कि कीटों के द्वारा कैसे जो है कीट परागित पुष्पों में जो है कीट परागण जो है क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है साल्विया में कीट परागण। साल्विया के पुष्प में कैसे जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। तो देखते हैं साल्विया का जो पुष्प होता है, ठीक है, साल्विया का जो पुष्प होता है द्विओष्ठी होता है, अर्थात उसके जो दल पत्र होते हैं दो भाग होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, दो ओष्ठ के रूप में या दो ओठों के रूप में खुला रहता है। ठीक है, और इसका जो स्त्री केसर होता है वो पुंकेसर से लंबा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। और पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर का फिलामेंट आगे की तरफ योज्य का निर्माण करता है। आपने पढ़ा था पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ठीक है, पुतंत, योज्य और परागकोश, ये 3 भाग होते हैं। तो इसका जो फिलामेंट या पुतंत होता है आगे तरफ योज्य, अर्थात 2 भागों में योज्य जो होती है, कनेक्टिव जो होती है वो 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। दोनों पर जो है क्या है, पराग कोष लगे होते हैं। ठीक है, योज्य के दोनों शीर्ष भागों पर पराग कोष लगे होते हैं। जो लंबी योज्य होती है उस पर फर्टाइल एंथर लगा होता है, अर्थात जो है जनन में सहायक। ठीक है, जनन में सहायक जो है पराग कोष होता है, अर्थात इसमें जनन की क्षमता होती है। और नीचे की तरफ जो छोटी योज्य होती है उसमें लगे हुए उसमें लगा हुआ जो पराग कोष का लोब है या जो उसकी पाली है, पराग कोष की पाली है, वो कैसी है, स्टेराइल है, अर्थात नपुंसक या बंध्य प्रकार की होती है। ठीक है, ये नपुंसक पराग कोष की पाली होती है, पराग कोष का भाग होता है, और ये जो है इसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये फर्टाइल होता है। तो इसमें कैसे जो है कीटों के द्वारा परागण होता है, तो उसको देखते हैं। जब कोई कीट, यहाँ पर एक कीट इंसेक्ट दिखाया गया है, ये कीट इसके अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर जब ये कीट ये बंध वाले पराग कोष पर अपने पैर को रखती है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेराइल जो एंथर लोब है, जो ये बंध प्रकार का पराग कोष की पाली है, ये इस प्रकार से बनी होती जैसे 4 व्हीलर में लीवर या जैसे ब्रेक लगाने वाला भाग होता है, जिस पर ब्रेक लगाते हैं या पैर रखते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए, तो उस प्रकार से लीवर की भाग रहता है। तो इस पर जैसे ये कीट इसके अंदर प्रवेश करता है और अपने पैर को रखता है, तो ये लीवर की तरह कार्य करता है और नीचे की तरफ ये झुक जाता है। जब ये नीचे की तरफ झुकता है तो इसी से ये बड़ी वाली पाली भी जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण ये भी नीचे की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये फर्टाइल पाली जो होती है, ठीक है, ये भी नीचे की ओर झुक जाती है, और जब ये झुकती है तो इसके शरीर से चिपक जाती है। ठीक है, इसके शरीर के संपर्क में आ जाती है, और इसमें जो भरे हुए पराग कण हैं, वो पराग कण जब ये झुकती है तो इसकी पाली, इसका जो पराग कोष होता है वो किसके संपर्क में आ जाता है, इस जो है कीट के संपर्क में आ जाता है, और पराग कण से निकलने वाले पराग कोष से निकलने वाले जो पराग कण हैं वो इस कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, अब ये कीट यहां से बाहर निकल जाता है। जब जो है मकरंद को चूसने के लिए ये कीट किसी दूसरे साल्विया के पुष्प पर जाता है, तो वो जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके शरीर से चिपके हुए पराग कण इसके पराग कोष से इसकी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके स्टेराइल या बंध या नपुंसक जो पराग कोष की पाली है, लीवर की भांति कार्य करती है। जब इस पर पैर कीट का पड़ता है तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है, और इसकी जो ऊपर की तरफ फर्टाइल पाली होती है, फर्टाइल लोब होता है, पराग कोष होता है जिसमें पराग कण होते हैं, वो जो है पाली नीचे की तरफ झुक जाती है, और
इस पाली के पराग कण जो होते हैं इसके शरीर से चिपक जाते हैं, कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। और जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करता है, साल्विया के दूसरे पुष्प में, तो इसके शरीर में चिपके हुए जो पराग कण है वो स्टिग्मा से चिपक जाते हैं और परपरागण क्रिया हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है अंजीर में कीट परागण। अंजीर या गूलर में कैसे कीट परागण होता है, तो देखते हैं। अंजीर का जो पुष्प होता है एक विशेष संरचना बनाता है जिसको हम आशय कहते हैं। ठीक है, इसको हम आशय या रिसेप्टिकल बोलते हैं। इसके पुष्प क्रम को हम आशय या रिसेप्टिकल बोलते हैं। और इसके अंदर 3 प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। आपने गूलर को देखा होगा, गूलर को फाड़ कर देखिए तो गूलर के अंदर ढेर सारे पुष्प लगे होते हैं और उसके अंदर कीट भी अक्सर रहते हैं। तो इसमें जो अंदर पुष्प लगे हुए हैं वो 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। बाहर की तरफ बंद पुष्प होते हैं अर्थात स्टेराइल नपुंसक पुष्प लगे होते हैं। और अंदर की तरफ जो हमने ब्लैक दिखाया है ये अंदर की तरफ कौन से पुष्प लगे हैं, फीमेल फ्लावर हैं। ठीक है, मादा पुष्प होते हैं। और यहाँ आगे की तरफ मेल फ्लावर अर्थात जो नर पुष्प लगे होते हैं। ठीक है, कोई जो है इंसेक्ट जो है इसी गूलर या अंजीर के रिसेप्टिकल में या आशय के अंदर इसके अंदर जाता है और मादा जो कीट होता है इसके अंदर अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो अंडे जब देती है तो अंडे से जो है नन्हे इंसेक्ट तैयार होते हैं, कीट बनते हैं। और वो कीट जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ जब निकलते हैं तो कीट मान लीजिए यहाँ था कोई अंदर और ये जब बाहर निकलने लगा तो नर पुष्प में जो पराग कोष होते हैं वो पराग कोष से निकलने वाले पराग कण उस कीट के शरीर से चिपक जाते हैं। नन्हे कीट जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसके आशय से बाहर निकलते हैं, गूलर से अंदर से बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो कीटों के शरीर से, क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ कौन से हैं, मेल फ्लावर हैं और मेल फ्लावर पर ही पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में ही परागकोष होते हैं, उन्हीं परागकोष में परागकण होते हैं। तो मेल फ्लावर से निकलने वाले परागकण इनके शरीर से चिपक जाते हैं और परागकण साथ में ही बाहर की तरफ कीट के द्वारा चले जाते हैं। और वही कीट जब किसी जो है दूसरे अंजीर या गूलर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पर जब ये टहलते हुए इसी के अंदर चलते चलते मादा पुष्प के पास आते हैं कीट, तो मादा पुष्प के पास आने पर इनके शरीर में जो चिपके पराग कण होते हैं वो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जो है परपरागण क्रिया जो है अंजीर में या गूलर में संपन्न हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब जो गूलर होता है या अंजीर होती है उसका अंदर का भाग जिसमें पुष्प क्रम लगे होते हैं, पुष्प व्यवस्थित होते हैं, उसे हम रिसेप्टिकल या आशय बोलते हैं। ठीक है, और इसके पुष्प क्रम में 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। बाहर की तरफ नपुंसक पुष्प या बंद प्रकार के या स्टेराइल पुष्प कहलाते हैं। और अंदर की तरफ जो होते हैं उनको हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। और यहाँ आगे की तरफ लगे होते हैं जिनको हम मेल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, कोई कीट मादा कीट इसके अंदर जाता है और वो अंडे देती है, अंडे से कीट निकलते हैं, नन्हे कीट होते हैं और वो नन्हे कीट बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो नर पुष्प यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ आगे की तरफ लगे हुए हैं। तो जब कीट यहाँ पर पहुंचता है नन्हा कीट तो उसके शरीर से पुंकेसर से निकलने वाले परागकण चिपक जाते हैं। और वही कीट जब किसी दूसरे अंजीर के जो है आशय के अंदर प्रवेश करता है तो ये इसी के अंदर चलते चलते वो मादा पुष्प के पास पहुंच जाता है और इसके शरीर में चिपके हुए जो पराग कण हैं वो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से पर परागण क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। तो ये था कीटों के द्वारा होने वाला पर परागण अर्थात कीट परागण। ठीक है, अगला दिया गया हमारा दूसरा जंतु परागण या जूफिली। ठीक है, जंतु परागण एक हमारा जो है छोटा सा टॉपिक है जूफिली। तो इसमें जो है जंतुओं के द्वारा होने वाला परागण, तो कौन कौन से जंतु जिनके द्वारा जो है परागण क्रिया संपन्न होती है या पर परागण क्रिया होता है। तो पहला दिया गया है पक्षियों के द्वारा, दूसरा है चमगादड़ के द्वारा, तीसरा है घोंघा के द्वारा। ठीक है, तो पक्षी के द्वारा जो पर परागण होता है अर्थात जंतु परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑरिन्थोफिली।
ठीक है, पक्षी के द्वारा होने वाला पर परागण जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिन्थोफिली। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया पुष्प, बाटल ब्रश का जो पुष्प होता है, अगेव का पुष्प होता है, विग्नोनिया का पुष्प है। इनमें जो है गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड के द्वारा जो है क्या होता है, जो है जंत परागण होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड एक ऐसा है, एक छोटी सी नन्ही चिड़िया होती है जिसके द्वारा बाटल ब्रश, अगेव या बिग्नोनिया में जो है क्या होता है, पर परागण होता है। ठीक है, इनके पुष्प कैसे होते हैं, प्याले नुमा होते हैं, या जैसे नलिका युक्त होते हैं, नलिका के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे आपने कनेर का पुष्प देखा होगा तो वो लंबे इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, एक नली बनाते हैं, एक लंबी सी नलिका होती है इस तरह से, एक नली के रूप में व्यवस्थित होता है। एक लंबी नली यहाँ पर देखिए, अंदर आपको नली दिखाई पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। तो नलिका के रूप में पुष्प होते हैं, या फिर प्याले नुमा होते हैं और रंगीन कलर के होते हैं, जिनके द्वारा जो है चिड़िया उनकी ओर आकर्षित होती हैं। अगला दिया गया है, हाँ एक और एग्जांपल दिया गया है, स्टरलेटजिया में सनबर्ड द्वारा जो है क्या होता है, सनबर्ड नाम की एक चिड़िया या पक्षी होता है, जिसके द्वारा जो है स्टरलिटजिया में जो है क्या होता है, पक्षी परागण होता है। ठीक है, अगला दिया गया है चमगादड़ द्वारा जो है होने वाला पर परागण। चमगादड़ के द्वारा होने वाला पर परागण क्या कहलाता है, चीरोप्टेरोफिली। ठीक है, इसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ के द्वारा किन किन पौधों में जो है पर परागण क्रिया होती है, तो दिया गया है मेगालेंड्रा, किगेलिया, बोहिनिया, कदम्ब है। तो इनमें जो है आपने कदम्ब के पेड़ों में अक्सर देखा होगा चमगादड़ आ जाते हैं। तो विशेषता क्या होती है ऐसे पुष्पों में, क्यों चमगादड़ जो है जाते हैं, तो चमगादड़ परागित जो पुष्प होते हैं वो गुच्छों में निकलते हैं। आपने देखा होगा कदम्ब जो है गोल गुच्छों में पुष्प जो है निकालता है, पुष्प उनके जो गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं, और विशेष प्रकार का जो है उसमें चिपचिपा पदार्थ या मीठा पदार्थ या सुगंध निकलता रहता है, जिसके कारण जो है कदम्ब में जैसे सुगंध निकलता है, मेगा जो है लेंड्रा में भी जो है विशेष सुगंध निकलती है, जिसके कारण जो है चमगादड़ उसकी ओर जो है आकर्षित होते हैं। इन पुष्पों की विशेषता जिसके द्वारा जो चमगादड़ जो है वहां पर जाते हैं, और जब चमगादड़ जाते हैं तो उनके शरीर में जो है क्या होते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, और वही चमगादड़ किसी दूसरे कदम्ब के, जैसे कदम्ब के पुष्प पर या कदम्ब के पुष्प पर जो है चमगादड़ पहुंचे तो उसके पुष्प से परागकण उसके शरीर से चिपक गए, और वही चमगादड़ दूसरे कदम्ब के पुष्प पर जब पहुंचा तो वहां पर जो है उसके शरीर से चिपकने वाले जो परागकण हैं दूसरे कदम्ब के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो इस प्रकार चमगादड़ के द्वारा जो है पर परागण हो गया। अगला दिया गया घोंघा के द्वारा जो है, जिसको हम मैलोकोफिली बोलते हैं।